बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज का हमारा पीबी का पेपर बहुत 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 मज़े का आया है और जैसी स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई गई थी वैसा ही पेपर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ज़रूर कॉमेंट में बताना है, मैं जल्दी से आपसे आंसर की शेयर कर रही हूँ। सेक्शन ए में आपके पास जो सॉल्ट के क्वेश्चन थे ना 9 मार्क्स के, उसमें सबसे पहले आपको बताया गया था कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ गिवन सॉल्ट इज पेल येलो। तो आपको पता है कि जो येलो कलर का सॉल्ट है उसका ही सोल्यूशन येलो कलर का बनेगा। तो येलो कलर का सॉल्ट हमारे पास फेरिक आयन का था Fe+3, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है उसका एक उन्होंने यानी हमारे पास कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखा हुआ था ब्लड रेड कलर का। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको जस्ट आयरन 3 ही को कन्फर्म करना था क्योंकि ऊपर हमें हिंट मिल चुकी है। तो इट मीन्स कि कोई और तो कैटाइन हो ही नहीं सकता, ठीक हो गया। देन आपके पास हो जाता है कन्फर्मेटरी टेस्ट, आपको 2 लिखने के लिए कहे गए थे। तो आपको तो बहुत ईजी वाले याद करवाए हुए थे, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड और आयरन +3 इज कन्फर्म्ड। देखें कितना मजे का पेपर आया। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, विच एन आइन यानी कार्बोनेट या नाइट्रेट में से कौन होगा। तो अगर बेरियम क्लोराइड में यानी ओरिजिनल सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालें तो कोई प्रेसिपिटेट्स अगर नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें से हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या नाइट्रेट होंगे। तो उन्होंने हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं, या तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो हमारे पास कार्बोनेट होता, नहीं बनेंगे तो हमारे पास नाइट्रेट होता। तो हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया कि ये दिस इज नाइट्रेट आइन, ठीक है। तो अब आगे हम नाइट्रेट को ही लेके चलेंगे। उसका कंफर्मेटरी टेस्ट हमें एक दिया हुआ था, यानी उन्होंने खुद से लिखा हुआ था एक कंफर्मेटरी टेस्ट और उसका आंसर भी नाइट्रेट आइन ही बनता है। रिंग टेस्ट उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, आपको नहीं लिखना था। लेकिन आपको एक कंफर्मेटरी टेस्ट उन्होंने लिखने के लिए बोला हुआ था। तो हमने तो 2 किए हुए थे ना नाइट्रेट आइन के, एक रिंग टेस्ट किया हुआ था और एक डाइफिनाइल अमीन का किया हुआ था। और इसकी ऑब्जर्वेशन थी डी ब्लू कलर वाज प्रोड्यूस्ड एंड नाइट्रेट आइन इज कंफर्म्ड, ठीक है। और अब आपको सॉल्ट लिखना था। द नेम ऑफ द गिवन सॉल्ट इज फेरिक नाइट्रेट एंड इट्स फॉर्मूला इज FeNO3 थ्राइस, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि हम कैसे ये चूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, यानी Fe के ऊपर +3 था और नाइट्रेट के ऊपर आपके पास -1 था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये इस तरह से स्वाइप करेंगी तो Fe एक ही आएगा और नाइट्रेट के साथ 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका जो है वो चूज़ करना था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ तक आपने 9 मार्क्स आपके जो हैं वो मिल गए हैं आपको। नेक्स्ट है सेक्शन बी, निकल DMG कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन लिखनी थी। तो वो आपको कल बहुत बार करवाई हुई थी। तो अगर आप इस तरह से आयनिक इक्वेशन भी लिखते हैं तो भी फुल मार्क्स है। यहाँ पे सल्फेट्स अगर आपके पास आ जाता है तो सल्फेट ऑब्वियसली बात है वो सोल्यूशन में आयनिक फॉर्म में, सल्फेट दूसरी तरफ भी आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये निकल सल्फेट सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड और निकल DMG डालने से हमारे पास ये इक्वेशन आती है। आपको यही इक्वेशन लिखनी थी। देन आपके पास आ जाता है, यहाँ पर आपको बताया हुआ था कि ग्लूकोज में जब फिनाइल हाइड्रोजीन डालते हैं और सुक्रोज में जब फिनाइल हाइड्रोजीन डालते हैं तो क्या होता है। जब आपको सिखाया हुआ था कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है और उसी में आपको बताया हुआ था कि ग्लूकोज की तरफ फ्रुक्टोज भी हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन सुक्रोज का तो नहीं बताया हुआ था। तो इसका आपने सिंपल लिखना था नो रिएक्शन, ठीक है। येलो क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोसाजोन आर फॉर्म्ड, आपने बस यही ऑब्जर्वेशन अपने रिजल्ट लिखना था। कोई क्वेश्चन नहीं मांगी हुई थी, कुछ नहीं मांगा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, द गिवन कंपाउंड। आपको एक सिचुएशन दी हुई थी कि जो भी हमारे पास गिवन कंपाउंड है उसने लिटमस पेपर को जो है ब्लू को रेड कर दिया है और वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेजेंस के साथ गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो हमने बताना था कि ये अगर गिवन कंपाउंड है एसिडिक है, मीन्स कि वो ब्लू लिटमस को रेड करा तो इट मीन्स कि वो एसिडिक है, या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिनोल होगा। लेकिन जो सेकंड टेस्ट है जिसमें वो गिवन कंपाउंड है वो इंडिकेट करता है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिकॉज वो रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा विद एफरवेजेंस। और साथ आपने ये इक्वेशन लिखनी थी, ठीक हो गया। और लास्ट में आपके पास फिनोल के कंफर्मेटरी टेस्ट आपको 2 बोले हुए थे, आपने 2 ही तैयार किए हुए थे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड फेरिक क्लोराइड न्यूट्रल सोल्यूशन के टेस्ट का, ठीक है। तो आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन लिखनी थी, इसकी कोई क्वेश्चंस नहीं मांगी हुई थी। उन्होंने जस्ट ऑब्जर्वेशन की हेडिंग दी हुई है कि बताएं कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट की ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो आपको बस बताना था कि क्या बन रहा है, क्या कलर है, ठीक है। तो हमने बताया कि द रेड कलर ऑफ द ब्रोमीन इज डिस्चार्ज एंड द व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल आर फॉर्म्ड। और इसमें आपने बताना था एक्वस सोल्यूशन ऑफ द फिनोल रिएक्ट्स विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन गिव्स वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और लास्ट में अगेन आपको दोबारा से दिया हुआ था निकल DMG कॉम्प्लेक्स बना दें। तो आपने पहले भी निकल DMG कॉम्प्लेक्स बनाया, दोबारा से इसकी स्ट्रक्चर ये वाली बना देनी थी और आपके अगेन ये जो है आप कह लें कि 2 दफ़ा ये आ गया। तो
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसी तरह से अटैम्प्ट किया, आपके फुल मार्क्स होंगे पीबीए में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपके पीबीए केमिस्ट्री में कितने नंबर हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।